स्वागत है आप सभी का तीसरी कक्षा के ई लर्निंग लाइव हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़। ठीक है, पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़। ठीक है, तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 122 निकालिए। 122। ठीक है, रिमझिम से पृष्ठ संख्या 122। यस, वेरी गुड दक्षा। सारे बच्चे दिखाइए 122 पृष्ठ संख्या। वेरी गुड दीक्षा। सबसे अच्छा पेड़ यानी सबसे अच्छा पेड़ कौन सा हो सकता है या होगा। पेड़ यानी जब छोटा सा पौधा बड़ा हो जाता है, उसमें फल और फूल आ जाते हैं, उसे ही पेड़ कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। 3 भाई थे। ठीक है, 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। यानी तीनों किसकी तलाश में निकले? तीनों किसकी तलाश में निकले? घरों की तलाश में। घरों की तलाश में। ठीक है, रहने के लिए घर चाहिए उन्हें, इसलिए घर के लिए वे निकले। ठीक है, फ्रंट कैमरा सभी बच्चे ऑन करेंगे और ध्यान से सुनिए इस कहानी को। तो गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। गरम गरम यानी उस वक्त बहुत ही कड़ी धूप थी। ठीक है, धूप तो गरम होता है, उस गरम धूप में ही वे लोग चलते चले गए, यानी जाते रहे। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। तो वो लोग चल रहे थे सड़क पर, चलते चलते उन्हें सड़क पर ही थोड़ी दूर में, उन्हें सड़क से थोड़ी दूर में एक बड़ा आम का पेड़ नजर आया। ठीक है, उसके नीचे ठंडी छाह थी। उसके नीचे ठंडी छाह थी, यानी पेड़ के नीचे जो छाया होती है पेड़ की, वो कैसी होती है? ठंडी ठंडी होती है, अच्छी लगती है हमें। जब हम रास्ते में पैदल चलेंगे पैरों से, तो हम लोग थक जाते हैं। अगर हमें कोई पेड़ नज़र आया तो हम लोग चाहेंगे कि उसकी छाँव में थोड़ी देर बैठे, क्योंकि वहाँ बैठने से हमें थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि पेड़ की छाया बहुत ही ठंडी होती है। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में ही, इस पृष्ठ में ही एक चित्र है, इस चित्र में ही दी गई है कि तीनों भाई देखिए एक साथ आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों भाइयों को आम का पेड़ नजर आया। फिर तीनों भाई पेड़ की छांव में बैठ गए। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? जो आम का पेड़ था, आम के पेड़ में बहुत सारे आम के फल थे। देख सकते हैं ना, बहुत सारे आम हैं, आम के फल है। उन्होंने क्या किया?
उन फलों को तोड़कर उनका मीठा मीठा रस पिया। ठीक है। बड़े भाई ने कहा, जो 3 भाई थे उनमें से जो सबसे बड़ा भाई था, उसने क्या कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे यह तो जगह पसंद है। यानी जो सबसे बड़ा भाई था, तीनों भाइयों में से जो सबसे बड़ा था, उसे आम का पेड़ बहुत पसंद आ गया, बहुत ही अच्छा लगने लगा। ठीक है। गुड आफ्टरनून स्नेहंजना। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। ठीक है। तो बड़े भाई ने क्या कहा कि अगर आम के पेड़ से अच्छा कौन सा पेड़ हो सकता है। अगर आम कच्चे रहेंगे तो उसके क्या बनेंगे, अचार बनेंगे, और जब आम पक जाएंगे तो पके हुए आम भी खाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे, और कुछ आम बाद में खाने के लिए वे रख लेंगे। यह बात किसने कहा, यह बात किसने कहा। सबसे अच्छा पेड़, सबसे अच्छा पेड़, तीनों भाइयों में से आम का पेड़ सबसे अच्छा किसे लगा। तीनों भाइयों में से आम का पेड़ सबसे अच्छा किसे लगा, बड़े भाई को। वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड डैनियल, ठीक से लिखिए डैनियल, बड़े होगा, बड़े। दीक्षा, वेरी गुड। चलिए अब देखिए पृष्ठ संख्या 123। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। फिर क्या हुआ, बड़ा जो भाई था उसने आम के पेड़ के नीचे ही एक झोपड़ी बना ली। ठीक है, रहने के लिए एक झोपड़ी बना ली। झोपड़ी जो घास फूस के बनते हैं उस तरह की उसने एक झोपड़ी बना ली, लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे। यानी अब 2 भाई बच गए। बड़ा भाई तो वहाँ रुक गया आम के पेड़ के नीचे, उसके बाद 2 भाई बच गए। वे दोनों भाई वहाँ नहीं रुके, नहीं ठहरे, यानी नहीं रुके, आगे चल पड़े। वे आगे चल पड़े। ठीक है, वे आगे जाने लगे। फिर उसके बाद देखिए, चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से काला बादल गुजरा। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में कि ये दोनों भाई केले के पत्ते को ओढ़े हुए हैं। तो वे लोग जा रहे थे दोनों भाई चलते चलते, फिर उन्हें रास्ते में क्या मिला, केले का एक पेड़। तभी क्या हुआ, आसमान में एक काला बादल गुजरा। ठीक है, टप टप पानी बरसने लगा। तब जब काले बादल आते हैं तो बारिश होती है, तो वहाँ भी बारिश होने लगी, टप टप पानी गिरने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया, उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। ठीक है, फिर मतलब कि उसने, उन दोनों भाइयों ने उस केले के पत्ते को ओढ़ लिया, ऊपर अपने सर के ऊपर रख लिया, जिसके कारण क्या हुआ, वे दोनों भाई पानी से बच गए। ठीक है, भीगने से बच गए। फिर उसके बाद ज़रा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। फिर बादल चला गया और फिर बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है, मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा, यानी दोनों भाइयों को बहुत भूख लग गई। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा, उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना
खाया। यानी वे दोनों अपने साथ खाना लेकर निकले थे, तो उन्होंने क्या किया, केले के पत्ते को काटा और उन पत्तों पर खाने को परोसा, यानी रखा और खाना भरपेट पेट भरकर खाया। ठीक है। इसके बाद एक केला भी खाया। उसके बाद उसने उस केले के पेड़ से एक केला भी खाया। अब आइए पृष्ठ संख्या 124। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यही घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे। ठीक है। तो जो बड़ा भाई था वो तो आम के पेड़ के नीचे रुक गया। अब जो दूसरा भाई था उसे क्या लगा कि केले के पेड़ से अच्छा कोई पेड़ नहीं है। ठीक है। सिलेबस बताऊंगी, पहले ये चैप्टर हो जाने दीजिए। कुछ केले हम बेच देंगे। तो उसने कहा कि मैं तो यहीं घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर केले के पेड़ के बारे में कहा गया कि केले के पेड़ से क्या क्या लाभ होता है। जिस तरह से हम लोगों ने जाना कि आम के पेड़ से क्या क्या लाभ होता है ना। आम के पेड़ से हमें कच्चे आम मिलते हैं, जिससे अचार बनाने के काम आते हैं, पकने पर उसे खाया जाता है। फिर उसी तरह से केले के पेड़ से भी बहुत सारे फायदे हैं। तो जो दूसरा भाई था वो उनके पैसे से उसने कहा कि चावल खरीद लेंगे केले बेचकर, और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। ठीक है। फिर दूसरे भाई ने क्या किया, केले के पेड़ के नीचे झोपड़ी बना ली, यानी अपना घर बना लिया। मगर तीसरा भाई वहाँ नहीं रुका, चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। तो आप बच्चों देख सकते हैं यहाँ नारियल का एक पेड़ है। यह क्या है, नारियल का पेड़ है। ठीक है। चलते चलते उसे एक नारियल का पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। यानी तीसरे भाई को प्यास लगी, तभी एक नारियल क्या हुआ, ऊपर से नीचे गिरा। ठीक है, जमीन पर। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाएं साफ की फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। तो आप सभी ने भी नारियल के पानी खाए ही होंगे, है ना। तो उसने क्या किया, उस नारियल को काटा, उसमें छेद किया और उसके पानी को पिया। ठीक है। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। उसके बाद देखिए तीसरा भाई उसकी छां में बैठ गया, मतलब वहाँ पर छाया भी था, जो पेड़ का छाया होता है, नारियल के पेड़ का भी छां था, वहाँ पर वो बैठ गया और सोचने लगा। क्या सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। ठीक है। अब देखिए पृष्ठ संख्या 125। पेड़ नीम का भी अच्छा है, मतलब यहाँ सारे पेड़ की अच्छाइयों को बताया गया है, यानी पेड़ से हमें क्या क्या फायदा होता है। फिर वो सोच रहा है तीसरा वाला भाई, पेड़ नीम का भी अच्छा होता है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ मैं बेच देता है। यानी वो नीम के पेड़ के बारे में भी सोच रहा है, उससे क्या क्या फ़ायदा है, रबड़ के पेड़ के बारे में भी सोच रहा है,
साथ में केले के पेड़ और आम के पेड़ के बारे में भी सोच रहा है। मतलब उससे क्या क्या फायदे हैं। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है? नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ। यानी वो जो नारियल का पेड़ होता है उसके जो पत्ते होते हैं उन पत्तों से क्या क्या बनाए जा सकते हैं? तो वो कह रहा है रस्सियों से फिर वो चटाई बनाएगा, ठीक है, और वो जाकर शहर में बाज़ार में बेच देगा, ठीक है। मैं नारियल का पानी पी भी सकता हूँ, मैं नारियल की खरी खा सकता हूँ और मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। यानी नारियल पानी के साथ जब नारियल सूख जाता है तो उससे नारियल सफ़ेद नारियल निकलता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि वो नारियल भी खा सकता है, नारियल का पानी भी पी सकता है। फिर उसके बाद कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को फेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है, ठीक है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले में बना सकता हूँ, ठीक तो है। मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, ठीक है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा, ठीक है। तो वो नारियल के पेड़ के बारे में इतनी सारी अच्छाई बता रहा है और अंत में वो फैसला करता है कि नारियल के पेड़ के नीचे ही वो अपना घर बनाएगा। तो ये कौन सा भाई था? तीसरा भाई। तो बच्चों आपके लिए एक प्रश्न है, तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? और इस कहानी को लिखा है जे भारतदास ने, ठीक है। तो बच्चों बताइए आपके लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? ओके, डैनियल ने कहा नारियल का पेड़। वेरी गुड। स्नेहंजना आम का पेड़। दीक्षा कहती है सारे पेड़। अनुष्का ने भी कहा सारे पेड़। अच्छा, अच्छी बात है, सारे पेड़ ही अच्छे हैं, है ना? हाँ, ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।